हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू शुड बी फाइन। आज मैं ग्रामर की क्लास शुरू कर रहा हूं और अक्सर चाहे छोटा एग्ज़ाम होता है या बड़ा, सब में ग्रामर का कुछ ना कुछ पोर्शन आता है, लेकिन मैं उसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। आज मैंने यहाँ चंद चीज़ें कुछ यहाँ लिखी हैं ग्रामर से रिलेटेड। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोनाउन से कि प्रोनाउन क्या होता है। इसको अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ इंग्लिश से रिलेटेड या यूपीएससी से रिलेटेड, उसको बहुत आसान तरीके से कोशिश करता हूँ कि समझाया जाए, ताकि बच्चे स्ट्रेस ना ले और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो देखिएगा, इंग्लिश ग्रामर, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। पर्सनल प्रोनाउंस में ये तमाम तर जो यहाँ पर मैंने लिखा है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, हिम, हर, अस, विच, वॉट, हु, हाउ, और भी बहुत सारे हैं। फिर इसको तीन कैटेगरीज में है। पर्सनल प्रोनाउंस की तीन कैटेगरीज हैं, ये समझ लीजिएगा। आई यानी कि मैं, यू ही रहता है, ये पर्सनल प्रोनाउंस होता है। और थर्ड जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसमें समझाने के लिए आपको एक चीज़ लिखी है, देखिएगा। राजू एक मेहनती लड़का है, राजू स्कूल भी जाता है। ये दो सेंटेंसेस हैं। जब इस तरह के दो सेंटेंसेस, पहले वाला सेंटेंस दूसरे वाले से मिल रहा हो, तो जैसे इसमें यहाँ पर हमने दिखाया, राजू इज़ अ लेबोरियस बॉय एंड ही ऑल्सो गोज टू द स्कूल। तो यहाँ जो राजू था, इसे राजू को काट के, हमने नाम को काट के ही या शी लगा सकते हैं। अगर लड़की है तो शी लगा दीजिए, और लड़का है राजू पहले वाले इसमें, तो वहाँ दोबारा अच्छा नहीं लगता, तो उसका राजू का नाम रिप्लेस कर दिया जाएगा और उसकी जगह ही या शी लगा दिया जाएगा, जो पहला सेंटेंस है। मैं समझता हूँ अभी तक ये आसान है, समझ रहे होंगे आप। आगे चलते हैं। फिर प्रोनाउन की जो कैटेगरीज़ हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ लिखी हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे क्लास प्रोग्रेस करती रहेगी उसको और बताते चले जाएंगे। यहाँ देख लीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिखा है, वो देखिएगा। ये मैंने यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन को शो किया है। ये वही लड़की है जो सबके साथ खेलती है। देखिएगा, दिस इज़ द गर्ल हु प्लेज विद एवरीवन। ये यहाँ मैंने लिखा था, ये सब प्रोनाउन है। यहाँ पर ये जो आया है हु, ये प्रोनाउन बन गया, इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये मेरी गाय है जो सबको दूध देती है। दिस इज़ माई काउ विच गिव्स मिल्क टू एवरीवन, विच गिव्स मिल्क टू एवरीवन। ये जो जानवर होते हैं, इसके लिए हम हु का ना इस्तेमाल करके विच का इस्तेमाल करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए गाय के लिए हमने यहाँ विच लगाया है। अगर कोई हु लगाता है तो वो ग्रामेटिकल ठीक नहीं माना जाता, गलत माना जाता है। तो ये सेंटेंस रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ये जो रिलेटिव है, इसको पेश करता है, इसको शो करता है। तो ये मोटा मोटा आप इसको समझ लीजिए। अगर आप इसको आसानी से, ये यहाँ मैंने जो लिखा है, अगर आप इसको एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके अलावा इसको दोबारा आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप पूछ भी सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ समझना सबसे बेहतर इलाज होता है। अगर उसको हम रटने की कोशिश करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अगर कॉन्सेप्ट आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो मैं समझता हूँ फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस फिर खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो आज बस इतना ही। कल फिर जैसे जैसे हमारी क्लास प्रोग्रेस करती रहेगी, वैसे वैसे हम इसको अलग अलग एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।